कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। दरअसल जब संविधान बनाया गया था तो उस बनाने के क्रम में बहुत सारी इम्पोर्टेंट कमेटीज़ बनाई गई थी, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने में एक लंबा वक्त लगा, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। इसमें हमको विभिन्न जो कम्युनिटी हैं उनके राइट्स का ध्यान रखना था और हमें एक ऐसा संविधान तैयार करना था जिसमें कोई भी समुदाय या कोई भी वर्ग छूटे नहीं। इसीलिए संविधान में बहुत महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई ताकि वो संविधान पर काम कर सकें और अपनी राय दे सकें कि किस क्षेत्र में कैसे क्या काम करना है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं इसमें आपके लिए क्या क्या है। ठीक है, चलिए गाइस, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, संविधान सभा जो थी उसकी मदद करने के लिए कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया और हम देखेंगे इसमें कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है, और समितियों का कार्य मैंने बता ही दिया आपको शुरुआत में ही कि इनका काम जो है संविधान बनाने में मदद करना और ताकि संविधान बेहतर तरीके से बन सके। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं, तो समितियां और उनके कुछ अध्यक्ष। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहली समिति है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगली जो समिति थी इम्पोर्टेंट वो थी नियम समिति। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं और अभी तक सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल बिताने का जो श्रेय है राष्ट्रपति के रूप में वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही दिया जाता है। चलते हैं आगे। ठीक है, अगली जो हमारी इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है संचालन समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगली समिति है प्रारूप समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दरअसल संविधान सभा की ये सबसे महत्वपूर्ण समिति और सबसे बड़ी समिति थी। ठीक है, कुछ उप समितियाँ भी बनाई गई थी जिनके बारे में हम देख लेते हैं। दरअसल एक मूल अधिकार उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, और एक अल्पसंख्यक उप समिति भी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है, अगली समिति देखिए संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगली प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, विभिन्न जो प्रांत, दरअसल आज हम जो विभिन्न प्रकार के स्टेट हैं उन्हें हम राज्य कहते हैं, पहले इन राज्यों को प्रांत कहा जाता था। तो कैसे देश को एक संघ के रूप में बनाना है, तो उसके लिए एक प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। अगली एक कमेटी है सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए कुछ समिति और हैं, लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया था कि संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, जिनमें N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खैतान। ठीक है, सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कुल सदस्य थे 7। तो आप सदस्यों के नाम रखिए याद, और कुल कितने सदस्य थे तो 7 और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। दरअसल समिति में 2 व्यक्ति के बारे में अक्सर पूछा जाता है जो बाद में सम्मिलित किए गए थे। देखिए
बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव, ठीक है, याद रखिएगा, BL मित्र की जगह N माधवराव तथा DP खैतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो दो नाम आपको याद रखना है, BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खैतान की चूँकि 1948 में मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पर TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। एक बहुत ही फेमस कमेटी है जिसका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो वो हमारी कमेटी है तदर्थ झंडा समिति, ठीक है। दरअसल इसका गठन संविधान की जो निर्मात्री परिषद उसके द्वारा 23 जून 1947 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कुछ अन्य सदस्य भी थे इसमें, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। चलते हैं आगे। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप गठित करने की या जो डेट थी वो कौन सी थी, तो 29 अगस्त 1947, ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, देखिएगा इस वीडियो को आप देखिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अधिक से अधिक इसको देखिएगा, इसके बाद आपको तुरंत मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। इसमें आप वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको PDF मिल जाएगी। तो कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और क्या क्या सुधार किया जाए वो आप बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।